प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप मेरे बैकग्राउंड पर ये हॉर्न की आवाज़ और बेहंगम ट्रैफिक की आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल, कराची एक बड़ा शहर, पाकिस्तान का बड़ा शहर, और इस शहर में बहुत सी गाड़ियाँ भी बड़ी हो छोटी हो सड़कों पर हर वक्त मौजूद रहती हूँ, क्योंकि ये शहर है रोशनियों का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में ट्रैफिक कवानीन पर कितनी अमल दरामद है, चाहे वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हो या हमारे आम शहरी हो। ये बात यहाँ पर मेंशन करनी ज़रूरी है कि शहर बड़ा है तो यहाँ पर चीज़ें भी बहुत बड़ी हैं और मसाइल भी बहुत बड़े हैं, मगर सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक, बेहुजूम ट्रैफिक है। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो है महमूदाबाद, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, डिफेंस का एरिया, और लाखों की तादाद में सुबह से लेकर रात तक गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। कितनी मुश्किलात है, ट्रैफिक पुलिस वालों से भी बात करेंगे, और क्या इस शहर के लोग, आवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद पर कितने उतरते हैं, कितनी अमल दरामद है इन शहरियों की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ तो आपने मेरे इंट्रो में सुना कि आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची के बेहंगम ट्रैफिक है और लाखों की तादाद में शाहराहों पर गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो। वीकेंड्स की बात कर ली जाए तो वीकेंड्स पर तो कराची में ऐसा लगता है कि कोई जगह ही नहीं रही है। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि ट्रैफिक पुलिस को कितनी मुश्किलात का सामना है, और जो इल्ज़ामात उन पर लगाया जाता है कि वो पैसे लेते हैं या वो चालान नहीं काटते, ये कितना सच है। और साथ ही साथ जो कैमरा अब यूज़ किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस अपने वर्दी पर जो कैमरा लगा रहे हैं, जिसको गोप्रो और हिडन कैमरा भी कह सकते हैं हम, उस पर भी बात करेंगे। और कितने चालान करते हैं। मशहूर शाहरा पर हम मौजूद हैं, महमूदाबाद की शाहरा पर मौजूद है, और मेरे साथ मौजूद है एसओ महमूदाबाद राना अब्दुल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। इस शाहरा पर अभी हम मौजूद हैं, वहाँ पर डिफेंस का ट्रैफिक हो, चाहे वो कोरंगी का ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा मशहूर शाहरा जिस जगह हम खड़े हैं। आप मुझे बताइएगा, एक दिन में कितनी गाड़ियाँ तकरीबन आप लोगों के मुताबिक गुजरती होंगी, जिनमें आना जाना सुबह के वक्त, शाम के वक्त? यहाँ पर स्कूल्स भी हैं और फिर डिफेंस का रास्ता, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हमारा कोरंगी एरिया लगता है, इंडस्ट्री एरिया का इलाका लगता है। इंडस्ट्री एरिया की गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हमारे पास से गुजरती हैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कम नहीं तो 8-9 लाख गाड़ियाँ, 10 लाख गाड़ियाँ डेली की गुजरती होंगी यहाँ। डेली की 9-10 लाख गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की गुजरती? जी हाँ, बिल्कुल 9-10 लाख गाड़ियाँ। डिफेंस की तरफ से जो सारा फ्लो आ रहा होता है? डिफेंस की तरफ से बहुत ज़्यादा फ्लो है, क्योंकि एक्सप्रेस वे रोड हमारे पास है, तो इस तरफ से भी बहुत सारा ट्रैफिक आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से इनको मैनेज करते हैं, ऐसे तरीके से मैनेज करते हैं। मगर सर, सबसे अब बड़ा सवाल होता है कि कई ऐसी चीज़ें जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, और इल्ज़ामात भी है आप लोगों पर। अच्छा, मैं ये प्रोग्राम का भी हम बनने बाकायदा, अच्छा ये पहले तो मुझे ये बताइए, ये क्या चीज़ है ताकि आवाम जाने? ये हमारे बॉडी वार्न कैमरे हैं, क्योंकि पहले जब कैमरे नहीं होते थे तो हमारे ऊपर हर बंदा इल्ज़ाम लगाता था कि ट्रैफिक पुलिस जो है बदतमीज़ी करती है, ट्रैफिक पुलिस जो है रिश्वत लेती है, ट्रैफिक पुलिस नाजायज़ करती है। इसलिए हमारे महकमे ने हमें बॉडी वार्न कैमरे दिए कि ये हमारे लिए एविडेंस है। जब से ये कैमरे मिले हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम बहुत कम हो गए हैं। ये जो इल्ज़ामात है ना, ये सबूत, ये हमारे पास एविडेंस है कि हमने किसी के साथ बदतमीज़ी की है, या आवाम हमारे साथ बदतमीज़ी करती है या मिसबिहेव करती है। आवाम का रवैया बहुत गर्म होता है। जैसे हम किसी गाड़ी वाले को रोकते हैं, कार है या वीगो है, लैंड क्रूज़र है, पराडो है, उसको रोकते हैं तो वो बोलता है, उसका पारा हाई हो जाता है, बोला मुझे रोका क्यों है। सबसे पहले सवाल ये होता है कि मुझे रोका क्यों है। हम रोकते हैं उसको उसकी वायलेशन पे, उसकी नंबर प्लेट इलीगल लगी होती है, गाड़ी के शीशे रंगीन है, या रोड सेंस के मुताबिक वो वायलेशन करता है। कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी को जैसे रोड सेंस के मुताबिक उसको फास्ट ट्रैक अलाउ नहीं होता, तो वो फास्ट ट्रैक पे आता है तो उसको रोकते हैं। जब जो छोटी गाड़ी है जो वायलेशन करता है, वायलेशन के मुताबिक हम रोकते हैं, तो उसका हमारा इसलिए हाई होता है कि मुझे रोका क्यों है। लाइसेंस तलब किया तो बोला मेरे पास है, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। धमकियाँ तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा तरीके से उनके साथ मसले हल करते हैं, चलान वगैरह करते हैं। पहले तो बहुत कम प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जब से 1 नवंबर से चलानों के फ़ाइन बढ़ गए हैं, जब से फ़ाइन बढ़े हैं उस वक्त से लोग ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, क्योंकि हमारी आवाम बहुत गरीब है। हम गरीब मुल्क है, हमारी 2 पहियों वाली सवारी ज़्यादा मोटरसाइकिल पे गरीब लोग जाते हैं। मैं चलान पर आपसे पूछती हूँ, और जो ये जो बदतमीज़ी, जो वायलेशन लोग करते हैं,
ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता, उस पर भी हम बात करेंगे। राणा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बाइक अगर वायलेशन करती है, चाहे वो सिग्नल तोड़ती है, चाहे उसकी नंबर प्लेट नहीं होती, उसका चालान क्या है? और गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर होती है उनकी चालान की क्या रेट है? मुझे तो पहले ये बता दें। मोटरसाइकिल जिसके नंबर प्लेट नहीं है, दोनों साइडों पे, रियर पे या फ्रंट पे नहीं है, उसका 500 रुपये का चालान है, 520 रुपये का। इसी तरह 4 व्हील है, कार है जिसका नंबर प्लेट नहीं है या फैंसी लगी हुई है या इलीगल लगी है, उसका 820 रुपये का चालान है नंबर प्लेट का। और इसी तरह जो कमर्शियल गाड़ी है, रिक्शा, टैक्सी, सुजुकी या मज़दा पिकअप वगैरह, मिनी बस वगैरह, उसका 1020 का चालान है। बस या ट्रक है, उसका जो है 1520 रुपये का चालान है। इसी तरह जो वन वे की खिलाफ वर्जी पे, मोटरसाइकिल की वायलेशन का वन वे पर 2000 का चालान है। कार है, उसका 3000 रुपये का चालान है वन वे की खिलाफ वर्जी पे। इसी तरह कमर्शियल गाड़ी है, रिक्शा, टैक्सी या सुजुकी, मज़दा वगैरह, उसका 4000 का चालान है। बस है या ट्रक वगैरह, ट्राला, उसका वन वे की खिलाफ वर्जी पे 5000 का चालान है। ये इतने भारी भरकम चालान है, तो आप कवानीन पर अमल दरामद करें ट्रैफिक की। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताएं, चालान की जब आप लोग डिमांड करते हैं, ये आपके हाथ में मशीन है, तो ये मशीन क्या है, इसका किरदार क्या है, ये भी आवाम को बताएं और ये दिखाएं भी। ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, ये नेट से मुंसलिक है। जैसे हम इसमें नंबर डालते हैं, बंदे का नाम डालते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं, गाड़ी का नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, तो उसी वक्त इसकी नेट से पर्ची निकलती है। जब जैसे पर्ची निकलती है तो वो जिस जगह मर्जी वो पूरी दुनिया में चेक कर सकते हैं। नेट पे अपना गाड़ी का नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं कि चालान हो गया इनका। तो ये तो ऑटोमेटिक मशीन है। ये जब पर्ची निकल जाती है, फिर भी लोगों के दिल में शक होती है कि शायद ये पैसे खुद खा लेते हैं, लेकिन जब ऑटोमेटिक मशीन से पर्ची निकलती है तो इसमें कोई भी नहीं, इसको पैसे वो कोई भी दाएं बाएं नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बाकायदा ऑडिट होता है। ये मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सारा डेटा मौजूद है। आपकी व्हीकल की, गाड़ी का नंबर जब इसमें जाता है तो इस पर इनके पास सारा डेटा मौजूद होता है, और इसी के ज़रिए फिर चालान पे करना पड़ता है हैंड टू हैंड, या इसको किसी बैंक में करना? नहीं, वो हमारी A to Z कंपनी है जिन्होंने कलेक्शन का गवर्नमेंट से ठेका लिया हुआ है। तो वो कलेक्शन सेंटर हमारा कुरंगी का, सब डिवीज़न का कुरंगी SP ऑफिस में या गोदाम चुरंगी पे, वहाँ जाके वो चालान पेड करते हैं, फिर हमारे से आके अपने डॉक्यूमेंट, लाइसेंस वगैरह यहाँ से आके लेके लेंगे। अच्छा, ये चालान पे करते हैं, मगर क्या अश्योरिटी होती है कि चालान पे होगा? हम तो उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके सीज़ कर लेते हैं, लाइसेंस, पेपर या शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके अपने चालान में सीज़ करते हैं। वो पर्ची लेके जाते हैं वहाँ पे हमारे कलेक्शन सेंटर में, वहाँ जाके पर्ची पे करने के बाद वो कंप्यूटर की स्लिप उनको साथ लगा के देते हैं। जब वो स्लिप साथ लगवा के लेते हैं, हम चेक करते हैं, वेरीफाइड करते हैं कि चालान पेड हो गया, तो फिर उनको डॉक्यूमेंट वापस किए जाते हैं। तो ये बात अब बिल्कुल क्लियरली वाजे हो गई कि एक तो इनके पास कैमरा है, दूसरी चीज़ ये है कि एक मशीन है जिस पर इन पर इल्ज़ाम लगता है कि ट्रैफिक पुलिस भत्ता लेती है, ट्रैफिक पुलिस साइड में पैसे ले लेती है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। सर मुझे ये बताएं, ये इस मसरूफ़ तरीन शाहराह पर आपने कहा लाखों की तादाद में, 10 लाख प्लस गाड़ियाँ आना जाना रोज़ का करती हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो। अब मुझे बताएं कि एक दिन में कितना चालान कट जाता है और कितनी मुश्किल होती है आवाम को इस मशीन के ज़रिए चालान कटना? चालान बहुत मुश्किल हैं। मेरी सेक्शन में मैं इंचार्ज हूँ, मेरे अलावा तकरीबन 5 चलाने के अफीसर और हैं, 4 और हैं, 5वां मैं हूँ। हर अफीसर 20 से 25 चालान डेली करता है। जो भी वायलेशन होती है, मोटरसाइकिल की वायलेशन है उसके मुताबिक, अगर कमर्शियल गाड़ी है या कार वाला है, बस है, मिनी बस है या रिक्शा है या चिंगची रिक्शे वगैरह, जो भी वायलेशन करते हैं उसकी वायलेशन के मुताबिक उसको चालान देते हैं। हर अफसर 20 से 25 चालान डेली करता है। ठीक है, अच्छा 20 से 25। अब हम वो उस बात पर आ जाते हैं जो प्रोग्राम हमारा करने का मकसद है कि बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, या जो भी शहरी बदतमीज़ी करता है कि हम फलाना के औलाद हैं, हम फलाना के बच्चे हैं, हमारा रिश्तेदार ऐसा है, हम इस पोस्ट पर हैं, वो कितना मुश्किल होता है उनसे निपटना। और आज हम फिर उस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज़ आज हम अपने प्रोग्राम में दिखाएं आपको, और कोई रोनुमा होती है कि ये जो अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, सड़कों पे खड़े होकर कड़कती धूप में, कड़ाके की सर्दी में, गर्मी कितनी भी टेम्परेचर की हो, ये अपना काम करेंगे। हमारी आवाम थोड़ी सी जज्बाती भी कह लें, थोड़ा सा तेज़ी भी है, बहुत जल्दी होती है हर चीज़ करने की। तो कितना मुश्किल है जो हम आज अभी प्रोग्राम करेंगे और हिडन कैमरा लगाकर और माइक लगाकर देखेंगे तो कितना मुश्किल आता है ये सब। चालान करने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं बाज़ औक़ात। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बड़ी गाड़ी को, किसी को कार को या लैंड क्रूज़र, वीगो, प्राडो वगैरह को रोकते हैं। सबसे पहले तो वो गाड़ी रुकते ही वो समझता कि मेरी तौहीन होगी, मुझे रोका क्यों है। उससे लाइसेंस पेपर तलब करते हैं तो बोलते मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, है ना।
हम तो अपने ऐसा तरीके से उनसे पेपर से प्यार मोहब्बत से लाइसेंस पेपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जो भी उसकी वायलेशन होती है उसके मुताबिक चलान देते हैं। भरम हमारे बहुत सारे दिए जाते हैं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, लेकिन हम क्या है धमकियाँ हमें दी जाती है, लेकिन हमने ऐसा तरीके से हमें ऐसा सिखाया नहीं गया कि हम उसके साथ मिसबिहेव करें। दूसरी बात यह कि हमारे पास ये कैमरा लगा हुआ है, हमारे पास सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि हम उनसे मिसबिहेव किसी तरीके से कर सकते ही नहीं है। सर ये बताइएगा, ये कैमरा सारे ट्रैफिक पुलिस वालों के लगे हुए हैं या सिर्फ एसओ के लगते हैं? ये तमाम चलाने के ऑफिसर के लगे होते हैं कैमरे, तमाम बॉडी वार्न कैमरा जो भी एसओ ही की जिम्मेदारी तो है वो चालान काटे। जिस जिस अफसर की जिम्मेदारी चलान करने की हर अफसर के बॉडी वार्न कैमरा लगा होता है। कैमरा जितनी घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं उसी घंटे तक ये लगे रहती है, इसको उतारना क्या आप लोगों पर भी चार्ज होती है फाइन? जी, सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक शिफ्ट ड्यूटी होती है। जिसकी सुबह की शिफ्ट है वो अपनी ड्यूटी टाइम में मुकम्मल लगाएगा, और जो शाम को 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जिसकी ड्यूटी है वो भी अपने ड्यूटी टाइम में इसको लगाता रखेगा। इसके लिए ये आर्डर है कि अगर बाज़ औक़ात वो नमाज के लिए जाता है, कहीं वॉशरूम में जाता है, तो वो उतार के अपने सेक्शन में रख के जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी जो ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको तो बता दूं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि फ़र्ज़ शनासी एक आसान टारगेट नहीं है। अदायगी जो है फ़र्ज़ किसी भी काम की, चाहे वो आप किसी भी जॉब से मुंसलिक हो, किसी भी काम से मुंसलिक, आपने अपनी जॉब को ऐसे तरीके से अंजाम देना है। ट्रैफिक पुलिस वालों को बहुत मुश्किलात का सामना है, और वो क्या मुश्किलात का सामना है वो अब हम आपको दिखाएंगे। अब हम एक माइक जो कि ट्रैफिक पुलिस के किसी भी ऑफिसर के लगाएंगे और उसके साथ हम ये देखेंगे, हिडन कैमरे से रिकॉर्ड होगा, तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड होंगी इस कैमरे में, और वो कैमरा आपको सच्चाई दिखाएगा कि ये ट्रैफिक पुलिस जाहिर सी बात है, ये किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के वालिद हैं, और ये किसी का भाई है, किस तरह से फ़र्ज़ शनासी ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं रोडों पर, सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक कराची की। क्योंकि आपको पता है करोड़ों की तादाद में कराची की सड़कों पर ट्रैफिक, वो भी बेहंगम ट्रैफिक, और सबसे बड़ा मसला सबको घर जल्दी जाना है, और हमारे यहाँ कानून की अमल दरामद नज़र नहीं आती शहरियों की जानिब से। तो अब हम ये काम अंजाम देने वाले हैं, और हम कैमरे की मदद से आवाम को सच्चाई दिखाना जा रहे हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद आवाम से भी बात करेंगे कि क्या इल्ज़ाम जो लगाते हैं वो कितना, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, एसओ साहब की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि देखिए हमारा तो हिडन कैमरा है, हम तो आप किसी से पैसे नहीं लेते, मगर आवाम क्या कहेंगे उनसे भी बात करेंगे। मगर अब आपको कैमरे की आँख दिखाएगी कि क्या मुश्किलात का सामना है इन ट्रैफिक पुलिस वालों को। हम मौजूद हैं कराची की मसरूफ़ तरीन, मारूफ तरीन शाहरा, जो कि कई इलाकों को और कई इम्पॉर्टेंट इलाकों को मिलाती है, और ये जो जगह है वो महमूदाबाद है। अब हमारे एक जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान, अब हम इनको माइक लगा रहे हैं और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरह के अलक़ाबात इनको सुनाए जाते हैं, कितनी बदतमीज़ी की जाती है, और जो इनका काम है, अगर वो काम के लिए किसी को रोकते हैं, किसी वायलेशन के लिए रोकते हैं, ये नंबर प्लेट पे रोकते हैं, जो कानून के मुताबिक शहरी अपनी गाड़ियों के मुताबिक नहीं चल रहे होते हैं, उनको रोकते हैं, तो कितना सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना है। अब हम आपको ये तमाम तर सिचुएशन दिखा रहे हैं, मगर एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपको हमने ब्रेक से पहले एसओ की सारी गुफ्तगू सुनाई, और हमने एक ऑफिसर के कैमरा क्योंकि हिडन होगा और वो रिकॉर्ड करेगा, माइक लगा गया है, शहरियों की जानिब से किस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल किया जाता है इनके साथ, वो देखते हैं। तो अब आपको ये तमाम तर मनासिर ये कैमरा दिखाएगा। नंबर प्लेट सर ओरिजिनल लगा है, ओरिजिनल तो है ना, वो मैं आपको बता और दूं, 2019 ये की काले गाड़ी है, शीशे मना किए हैं। ये जीरो है, ये मेरी करंगी में खड़ी होती है ना, ये जीरो है। फिटनेस जो है ना, तो किस में एक्सपायर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप हर पेमेंट का है। 2023 लिखा है। 23 में फिटनेस, 21 में CNIC दे दें। आपकी गाड़ी के फ्रंट पे नंबर प्लेट नहीं है, ये फ्रंट पे नंबर प्लेट लगानी है, ज़रूरी है। और लाइसेंस भी नहीं है आपके पास, अभी तो नहीं है ऑन द स्पॉट आपके पास। गाड़ी किसके नाम पे? आपके नाम पे? चलो मैं लाइसेंस चेक करता हूँ। अभी चेक करें, लाइसेंस अगर बना हुआ तो आपको नंबर प्लेट के बारे में हम आगाह कर रहे हैं, और नंबर प्लेट आप उसकी लगाइएगा। लाइसेंस चेक कर रहे हैं आपका बना हुआ है कि नहीं। लर्नर बना हुआ आपका लाइसेंस 2018 में बना, 19 में ख़त्म हो गया। 19 में एक्सपायर है।
ये देखे ना रिकॉर्ड आ रहा है। नहीं ये 2018 4 साल हो गए इस बात को यार। लर्नर है लेकिन 18 में बना था, 19 में एक्सपायर हो गया। आगे 20, 21, 22, 23, 24, 21 में गया। हाँ उन्होंने कहा यूज़ करेंगे। ये आपको चलान दे रहा हूँ फ्रंट नंबर प्लेट का, लाइसेंस आप बनवाएं पहले फुर्सत में जाए। ये आपका गोदाम चौरंगी पे होगा, यहाँ से आपको CNIC मिल नहीं जाएगा। लगेगा, ये नहीं लगता। केस में हो जाएगा। नहीं आप ये है कि वो कोरंगी पे करके ना यहाँ से फिर CNIC ले जाएगा। कोरंगी ट्रैफिक सेक्शन में पे होगा। ठीक है, सामान है। क्या हो गया, रोजाना का रोड है, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी की बुक। गाड़ी की बुक दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? सर प्लीज़ थोड़ा सा लाइसेंस प्लीज़। सर आपको चलान देंगे और आपका जो लाइसेंस है ना वो मोटर कार का है, मोटर कार का लाइसेंस है आपका, सही है सर? ठीक है। और आप जिस गाड़ी में बैठे हुए ना ये LTV में आती है। ये मैंने पूछा था, फिर लाइसेंस ब्रांच पर पूछा था, उन्होंने कहा था मोटर कार में ही आएगी। अब हम क्योंकि यहाँ गाड़ी में मौजूद हैं और आपको हमने हिडन कैमरे से दिखा भी रहेंगे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ चंद लम्हों में ही हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। पहले एक वीगो, अब ये दूसरी वीगो जो है वो गई है। और साथ ही साथ आपने देखा कि जब उनका इशारा किया कि रोकें, पहले तो वो रुके नहीं, फिर जब वो रुके तो उन्होंने बहसों मुबाहिसे शुरू कर दिए। और उसके बाद वो हम फ़लाना के रिश्तेदार हैं, हमारा फ़लाना ऐसा है, या मेरे वालिद साहब ऐसे हैं, या मेरा भाई ऐसा है। इस तरह के ट्रैफिक पुलिस वालों को अलक़ाबात मिलते हैं। और आपने देखा कि चालान कटवाना इन शहरियों से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि हमारे सिर्फ हेलमेट या हमने वायलेशन नहीं की है, दूसरे शहरी भी कर रहे हैं तो उनको भी पकड़े। मगर आप ये सोचें कि सिर्फ चंद ट्रैफिक पुलिस वालों के होते हुए सड़क पर लाखों की गाड़ियाँ गुजर रही हैं और उनको रोकना, फिर वो पीछे जो ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बाइक वाले हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो या 4 व्हीलर हो, उनको रोककर इस तरह का हम अभी ख़ुद देख रहे हैं और मनाजिर में हम आपको भी दिखा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और फ़ोन कॉल भी करवा रहे हैं लोग, ऐसा भी है वैसा भी है, आप इनसे चालान क्यों ले रहे हैं। हालांकि ये चालान सिर्फ चंद रुपयों का और 1000, 1200, 2000 तक का है। और अब क्योंकि रेट बढ़ गए हैं तो शहरियों को भी चाहिए कि वो वायलेशन ना करें। अच्छा, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की, मज़ीद भी करेंगे, मगर एक बहस जो चल रही है वो आपको दिखाऊं कि क्या होता है। क्या हुआ राना साहब, क्या आप ये देखा क्या मसला आता है? इनकी गाड़ी है रजिस्टर्ड हुई है 6ठे महीने में। इनको एक्साइज ने दोनों नंबर प्लेटें दी है, इन्होंने दोनों नंबर प्लेटें घर पे रख दिया। रियर पे इन्होंने अपनी नंबर प्लेट बनवा के लगा लिया, फ्रंट पे नंबर प्लेट नहीं है। ये गवर्नमेंट की नहीं है? नहीं, गाड़ी तो इनकी अपनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो नंबर प्लेटें इनको दी है इन्होंने घर पे रख दी है। दोनों लगानी थी, एक फ्रंट पे लगानी थी, एक रियर पे लगानी थी। इन्होंने रियर वाली और फ्रंट वाली दोनों घर पे रखी हैं, अपनी खुद साख्ता एक बना के पीछे लगाई है, फ्रंट पे नहीं लगाई। मैंने फ्रंट नंबर प्लेट ना लगाने का इनको चलान दिया, कितने का चालान दिया? 520 रुपये का चलान दिया इनको। ये क्यों बहस कर रहे हैं? ये बहस कर रहे हैं कि किसी ने भी नहीं लगाई हुई। क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या हम बाहिसे शहरी, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम कावानीन पर अमल दरामद करें, क्यों नहीं लगाई आपने? पहले तो मुझे बता दें। मुझे जिस बाइक मैंने ख़रीदी है ना, जिससे परचेज़ की है, उसने कहा था ये आप रख दें ताकि आगे आपको सेल करनी होगी तो इसके लिए है कि आपकी जो अमाउंट है ना वो टूटेगी नहीं इसमें। तो मैंने वो डुप्लीकेट लगवा दी, प्लेट, नंबर प्लेट। मगर सर ओरिजिनल तो लगवानी है ना? ओरिजिनल है, मैंने बताया ना। अब मैं फर्स्ट टाइम वो घर पे रखने के लिए होती तो फिर पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची अपने घर पे बता दें। आप देखें ना, आप मुझे बता दें कि ओरिजिनल कौन सी किसने लगाई हुई है यहाँ पर। इतनी यहाँ हज़ारों बाइकें निकलेगी, कोई एक बाइक मुझे रोक के बता। आप अपनी बात करें ना, हम बाइक से शहरी, हम अपनी बात करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। आप जब मुझे रोका, आपने मुझे एक बाइक रोक के बता दें कि ये बाइक पे ओरिजिनल रखी हुई है। बाइकें दिखाऊंगा कि उनके ओरिजिनल। हज़ारों की बात ही नहीं, मैं एक बाइक बता दें आपको। मैं टाइम देता हूँ, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। 10 मिनट सर देखिए, कानून पर अमल दरामद करना आपका काम है, ये अपना काम करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि इनको क्या 520 रुपए का मुझे कह रहे हैं कि 520 रुपए मेरी जेब में तो नहीं है, इसलिए कि मैंने जो पेट्रोल के फ्यूल के थे वो पैसे डलवा के बाकी 200-300 रुपए रखे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि 500 के लिए बाइक आपकी है ना बंद होगी। मैंने आपके पास देखे मेरी बात, आप 500 रुपए के लिए अंदर जब्त करोगे है ना कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। आपने रिक्वेस्ट की, मैंने अप्लाइज कर दिया, मैंने लाइसेंस आपको अप्लाइज कर दिया। आपने हेलमेट नहीं पहना, मैंने अप्लाइज कर दिया। अब नंबर प्लेट आपको मिली हुई है, आपने नहीं लगाई,
उसका तो मैंने अप्लाई नहीं, मैंने लीजिए मैं 500 आपके पास सर वो भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। अभी मैंने नई गाड़ी परचेज की है, लाइसेंस के लिए मैंने रेडी अप्लाई कर दिया, मैंने वो बन के आ जाएगा। तो ये पहली बार आप बाइक चला रहे हैं? जी पहली बार बाइक चला नई बाइक चला रहा हूँ। नहीं बाइक तो बाइक पहली पुरानी चलाए नहीं चलाए, लाइसेंस तो चाहिए ना। हाँ तो लाइसेंस है ना, मैंने दे तो दिया, मैंने अप्लाई के लिए कर दिया मैंने लाइसेंस। क्या कहेंगे सर, अब क्या मामला होगा? इनकी गाड़ी मैंने डिटेन की है, सबसे छोटा मैंने चालान किया है इनको। ये चालान पेड करेंगे फिर गाड़ी वसूल करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट इनके पास फोटो कापी है, शनाख्ती कार्ड भी इनके पास फोटो कापी है, लाइसेंस इनके पास मौजूद नहीं है। मैंने इनको सबसे छोटा चालान दिया कि नंबर प्लेट फ्रंट साइड पे ना लगाने का, उसका चालान दिया। जब चालान पेड करेंगे ये गाड़ी अपनी वसूल करेंगे। है ही नहीं, मेरे पास तो पेमेंट ही नहीं है 520 रुपये के लिए, यानी कि अब मैं जाके घर पे जाके न्यू कराची जाके गाड़ी ये आप रखें और आपके जो ऑफिसर जो बड़े हैं उनसे बात करा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, 520 रुपये की कोई बात नहीं है, आप चलें। सर पे कर देना आप, अगर 500 नहीं है ना इस वक्त मेरे पास इस वक्त नहीं है ना। आपने तो वायलेशन किया, आपको तो देना है। ये भी होता है ना कि भाई फर्स्ट टाइम छोड़ सकते हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे पकड़ा है ना, फर्स्ट टाइम पहली गलती माफ होती है ना। अगर ऐसा ही हो तो पूरी दुनिया पहली गलती पूरे पाकिस्तान। ऐसी दुनिया नहीं है, आप भी हैं, आप भी माशाल्लाह काफ़ी हद से कर रही होगी कि फर्स्ट टाइम है। मैंने इनको बता भी दिया, हालांकि प्रूफ भी दे रहा हूँ कि गाड़ी इतनी चली है अभी नहीं। तो अब क्या हाल हो सकता है सर? ये इनके पास तो पैसे- मैंने इनको बहुत राहत की है, चालान पेड करेंगे। आजकल बहुत जदीद दौर है, इजी पैसा सिस्टम है इतना है कि लंदन अमेरिका बड़ी दूर है, वहाँ 1 सेकंड में पैसे आ जाते हैं। इजी पैसा सिस्टम में मंगवा के पेड करेंगे। मेरे पास तो इजी पैसा क्या, मेरे पास पैसा ही नहीं है। इजी पैसे की बात कर रहे हैं आप, मेरे पास तो नहीं है। ये चालान अपने प्लीज़ पेड करना है, जब चालान पेड करेंगे फिर आपकी गाड़ी आपको मिलेगी। ये फोटोकॉपी और ये है कि जब मैं जाके मैं जमा करवा दूंगा और आपसे ले लूँगा, फिर ये कर सकता हूँ मैं अभी इस वक्त। तो फोटो कापी अब मेरे पास तो जो है ओरिजिनल यहाँ जेब करते रहते हैं कि मिसप्लेस हो जाता है और फिर बनवाने के लिए नादरा की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगवाओ। यही होता है ना, सुबह 4 बजे 5 बजे जाके आप खड़े रहो, फिर 10 12 11 बजे आपका नंबर आएगा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि आप 502 रुपये पे कर दें और मैम फिर मेरे अपनी पास गाड़ी। अगर हो तो मैं इतनी बहस क्यों करूँ इनसे। मैं सर अगर नहीं थे चले ठीक है, आप कोई भी वजह हो सकती है, हमारे पास भी नहीं मैं यही तो कह रहा होते, हूं, मगर फिर आप नंबर प्लेट लगाएं। इंशाल्लाह ज़रूर घर जाके पहला काम यही करूँगा मैं, बच्चे से कह के दोनों नंबर अगर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो फिर इस शहर में या इस मुल्क में कानून पर अमल दरामदी सख्ती से हो सकती है। नहीं, हम तो हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको नज़र आना चाहिए कि माशाल्लाह शलवार कमीज़ भी पहना हुआ हमने। सर वाकई में आप हैं, या इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, शलवार कमीज या कोई भी लिबास पहने आप पाकिस्तानी हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि आप नहीं हैं। वो तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया ना कि NIC है मेरा। अब आप आखिरी में बता दें क्या होने वाला है। ये चालान पेड करेंगे फिर गाड़ी इनको दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम अभी यहीं पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक वाकया जो कि पेश आया है। अब ये गाड़ी वाले का वाकया क्या पेश आया है वो हम देखते हैं, जानते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम क्या इन्होंने आपको रोक के लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस नहीं है सर आपके पास? लाइसेंस है मैम वो सामने। सर लाइसेंस है तो फिर इनको जाने दिया जाएगा, तो क्या वायलेशन है? नहीं, वायलेशन इनकी ये है कि इनकी नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं है, शीशों पे इनके पेपर लगे हुए हैं जो कि दोनों के लिए मना किया हुआ है। ये देखें, ये आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं? ये हमारी बैन है कराची में, बैन नहीं है प्लेट शीशा जो है। अच्छा, तो आप नंबर प्लेट भी नहीं है और इनके पास वो है, लाइसेंस है? लाइसेंस मौजूद है, ओरिजिनल नंबर प्लेट डिग्गी में लगी हुई है, डुप्लीकेट सामने लगाई हुई है। ये शीशे इनके काले हैं और कह रहे हैं मैं सही हूँ। तो आप इस पर क्या चालान होगा सर? इनके ऊपर नंबर प्लेट का भी चालान है, इनके ऊपर काले शीशों का भी चालान है। गाड़ी आपके नाम पर है? गाड़ी इनके नेम पर भी नहीं है। स्टाम्प है, मैंने ली हुई है। अच्छा, तो ये अगर 1 2 3 वायलेशन साथ हो तो क्या एक चालान काटेंगे आप लोग? इस तरह से राना साहब ने एक चालान काटा, इनको मल्टीपल चालान भी मिल सकता है, क्योंकि रियायत कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब इनके भाई स्टैम्प पेपर है, इन्होंने अथॉरिटी लेटर लिया हुआ गाड़ी चलाने का। इनके 2 चालान बनते हैं, नंबर प्लेट का और काले शीशों। तो कितना टोटल हो गया सर? अभी चालान के रेट बढ़े तो वो मुझे 100% नहीं पता। ठीक है, तो एसओ साहब काटेंगे? बिल्कुल चालान वही काटेंगे, मैं से उनको साहब वायलेशन मल्टीपल वायलेशन है, मगर कोई रियायत मिल सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये शहरी है, क्या हो सकता है इनके लिए? इनको सिंगल चालान दे देंगे, मल्टीपल सिंगल चालान हो सकता है। ठीक है, जी। आप NIC दे दें अपना प्लीज़, इम्तियाज सर, NIC ओरिजिनल दे दें। असल सिंगल चालान होगा। अब आपके पास जो मल्टीपल वायलेशन है उसका सिंगल चालान कर। असल दें।
कितने का चालान होगा? टेंटेड ग्लासेस पे 1220 रुपये का है। सिर्फ आप प्रिंटेड पे कर रहे हैं और किसी पर वायलेशन के ऊपर नहीं चालान कर रहे हैं ताकि आवाम भी दे जाए। जी 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 बिल्कुल। अभी गाड़ी वाले क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैमिली बैठी हुई है, लोग बैठे हुए, तो अब इनका क्या होगा? अब बस इनका ओरिजिनल NIC है ना, ओरिजिनल NIC सीज करके इनको चलान दे देंगे, ये चले जाएंगे। चलान पेड करने के बाद अपना NIC आके वसूल कर लेंगे। किसी टाइम भी आ सकते हैं? किसी टाइम भी आ सकते हैं, 7 दिन का टाइम है इनका। अच्छा, 7 24 घंटे में किसी टाइम भी आ सकते हैं? 7 दिन के अंदर अंदर किसी टाइम पे भी आके ले जा सकते हैं ये अपना। चलो अच्छा, ये साथ साथ आपने कैमरा भी ऑन किया है सर? जी बिल्कुल, हमारा कैमरा ऑन होता है, जब हम चलान करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है हमारी। सर आज आपने मल्टीपल वायलेशन की है मगर एक चालान काट रहे हैं, तो सर क्या अभी जो वायलेशन हुई है आपसे, तो क्या आइंदा करेंगे नहीं करेंगे? वैसे शहरी हमारा भी फर्ज है। जी जी सही बात है आपकी। मैंने लाहौर में चलाई है, करीम में, यंगो में, इस्लामाबाद में भी चलाई है, कहीं पे भी नहीं रोका। ठीक है, ठीक है। ये हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी इनका साथ दें, ये भी कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा साथ दें। तो ये देखो बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये देखो। सर आपका मोबाइल नंबर? ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक बाइक वाला जो कि बड़ी बहस और मुबाहिस से अभी भी पीछे हो रही है। ये बहुत मुश्किल होता है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे साइड हो जाएं ताकि हमारी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ एक बाइक और एक गाड़ी, इसके पीछे कितने टाइम का ज़िया है, चीज़ें हैं। अब हम जा रहे हैं कि हुआ क्या, जो हुआ है वो आपने आपको दिखा दिया है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप ये जो चालान नहीं दे रहे हैं ना, अपनी बाइक सीज करवा रहे हैं, अब होगा क्या? इतनी बहस मोबाइल से बदतमीजियाँ हो रही हैं। अभी उन्हें देखे उन्होंने कितनी बदतमीजी की आपके सामने ही। जब एक जुर्म करके निकला है, ना उसके पास लाइसेंस है ना कागज़ है, आपके सामने उन्हें मेरे अफसर ने चालान दिया है, और उसके बावजूद वो मुझे किसी को कह रहे थे अपनी शक्ल देखो, हराम खाओ, वो तुम्हारा ऐसा हिसाब है। तुम अब उनकी ज़बान आप इखलाक देखें और हमारी बर्दाश्त देखें। आप हमारी बर्दाश्त देखें कि इतने लोगों के जमे गफीर में जो ट्रैफिक चल रही है, इसको चलाने के बाद भी हम लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। आपका नाम थोड़ा? सोहेल साहब। सोहेल अहमद। सोहेल साहब, आप यहाँ पर क्या है? मैं जनरल नौकरी करता हूँ। ठीक है सोहेल साहब, अब ये सारे अपने क्योंकि अब ये ट्रैफिक टाइमिंग जो है बहुत क्रूशल है, क्योंकि हर गाड़ियाँ पीछे, गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर, गाड़ियाँ लाखों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ भी जमा हो जाएंगी और अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होंगी। मगर मुझे बताएं, जो इस तरह की सिचुएशन होती है तो हैंडल किस तरह किया जाएगा? या अब ये जो बदतमीज़ी है, इसके बाद भी अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो क्या उसका भी सेक्शन है पुलिस में कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो? मैडम उनको यही होता है कि हम या तो उनकी गाड़ी बंद कर देते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही बद अखलाक़ी करता है तो उसके खिलाफ थाने में जमा करा देते हैं उसको। लेकिन ये देखें, हमारा बर्दाश्त देखें कि हम इस बेहंगम ट्रैफिक में, जहाँ पे हर गाड़ी के ऊपर गाड़ी आ रही है और ट्रैफिक पुलिस का अमला हर गाड़ी को टाइम देते हुए आपको शाम को घर तक पहुँचा रहे हैं उन्हें, ये भी हमारा एक कारनामा है। सर्दी गर्मी खिज़ा बहार, ये ट्रैफिक शुरू करी। बहुत शुक्रिया सर। अब हम जा रहे हैं ट्रैफिक के जो ज़ाहिर सी बात है ये छुट्टी का टाइम है कराची में, और इंडस्ट्रियल एरिया हो, डिफेंस का एरिया हो, बेहंगम ट्रैफिक अब इस रोड पर आपको मिलेगी। गाड़ियों को रोका जा रहा है और यहाँ पर चालान काट दिया जा रहा है। तो सर ये चालान हुआ है? जी सर, इनको रोका था मैडम, फैंसी नंबर प्लेट है तो ये। अस्सलाम वालेकुम सर, फैंसी नंबर प्लेट है, इस पर आपको चालान हुआ, क्या कहेंगे? सर कानून पर अमल दरामद हो तो किसी का चालान नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना, कराची में कोई कानून की पासदारी है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो समझ लें सब। कराची के रहायशी है सर? जी बिल्कुल यही कहूँ मैं। जी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं कहना चाहते, चालान देंगे? ना कुछ बोलने का फ़ायदा है ना कुछ कहने का फ़ायदा है। जी कुछ नहीं बोले मगर चालान देंगे? जी चालान दे देंगे। ठीक है। शहरी क्योंकि ज़ाहिर से बात है, बहुत बड़ा शहर है, कराची की आबादी बहुत बड़ी है, शहरी बहुत परेशान होते हैं। रोकते जी बात जब की जाए जब कोई फ़ायदा हो, मगर आप कहा कि आप बोल नहीं सिस्टर कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ कि कानून की अमल दरामदी जो है वो सब के कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। जी सब फारिग हो गया बिल्कुल, शहर फारिग हो गया। बिल्कुल समझ नहीं आता, छोड़ के अब बंदा आउट दूसरी जगह चले जाए वो ज़्यादा अच्छा है, बंदा बाहर चले जाए वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ कुछ भी नहीं है। जी आप कहा कि आप देखिए मुझे रोका, इतने ब्लैक शीशे मिलेंगे आपको, इतनी आपको नंबर प्लेट फैंसी मिलेंगी, कोई किसी को नहीं रोकने वाला है यहाँ पे, ठीक है। रोड के हाल देखें, यहाँ सिर्फ चालान काटने के लिए लोग नहीं खड़े हुए हैं। इधर जाएँ, यहाँ पे कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, यहाँ पे किसी काम के लिए खड़े हुए हैं खाली। मुझे बताइए आप, टैक्स किस लिए दे रहे हैं हम यहाँ पे? किसी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, या खाली रोड पे खड़े होकर अपने चालान कटवाएं? इनको ये नज़र नहीं आ रहा था, कोई इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, वो बुला के सही करवाए जाए यहाँ पे। इनका तो काम नहीं है ना सर, नहीं तो ये तो हुकूमत का काम है, जो वोट लेने आते हैं उनका काम सर है। ये खड़े होती हैं, ये आगे बात तो पहुँचा सकती है ना। आप ये आपको कैमरा देख रहे हैं? जी जी ये जो खड्डों के बारे में तफसील बता रहे हैं, ये लैंड डिपार्टमेंट का काम है
जो सब मेरी बात सुन लेना, जिस डिपार्टमेंट का काम है उनका काम करना। हम हर हफ्ते रोडों का सर्वे करके सुबह आते रोड का सर्वे करते हैं, जो रोड भी टूटा होता है, जहाँ जहाँ मसले मसाइल होते हैं, हम लेटर बना के मुतल्लिका अदारे को भेजते हैं। अब अदारों का काम है उसको रिपेयर करना, हमारे पास तो इस चीज़ का फंड नहीं आता। जिस डिपार्टमेंट का काम है हम जाते हैं, मुझे तो बताइए ना सिस्टर, देखें बात हुआ है कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी बात करने का। ये रोज़ गुजरता हूँ यहाँ से, ये खड्डा यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखें आप, बड़ा खड्डा मैं भी गुजर देखें आप। इस खड्डे के बारे में 3 लेटर बना के मैं भेज चुका हूँ अपने एसपी को, अब और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट नहीं रिपेयर करता तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। अच्छा, हमारी क्या गलती है इसने मुझे बताएं आप। फिर आप ये शहरी बहुत परेशान है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगाड़ है कि जब रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको चोट भी लगती है, आपकी गाड़ी ख़राब भी होती है। सर क्या अपील करना चाहेंगे रोडों के हवाले से? सर क्या अपील किससे करें? देखें आपके सामने उन्होंने कहा 3 लेटर दे चुके हैं वो, अब हम किससे अपील करें जब इनकी सुनवाई नहीं है तो हमारी क्या? अब ये मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ, क्या कराची के शहरी लावारिस होते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कराची के शहरी कानून की अमल दरामद जो होता है, जो करवाया जाता है, उस पर भी पाबंदी करते हैं, मगर साथ ही साथ वो शिकवा करते हैं, वो बेबस नज़र आ रहे होते हैं, वो अपने आप को लावारिस समझते हैं शहर में। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कराची का कोई भी ऐसा सड़क जहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर खड्डा ना हो, इस चीज़ का तो हम भी हर बार हमने कई प्रोग्राम में, और जाहिर सी बात है हमारा काम है दिखाना, आवाम की मुश्किलात दिखाते हैं, मगर ये काम है हुकूमत का। अभी तो खैर निगरान हुकूमत है, कोई केयरटेकर हुकूमत है। हम उनसे अपील करेंगे और आने वाले लोगों से जो वोट लेने के लिए आएंगे और उनसे भी अपील करेंगे जो इक़्तिदार में आएंगे, खुदारा कराची को फिर से कराची बनाए, रोशनियों का शहर बनाए। आगे क्या तमाम तर मामलात हैं वो आपको एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। अभी हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग सी कर रहे थे तो अभी एक वाक़या हुआ है जो हम आपको उन्हीं की ज़ुबान से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ है आपके साथ? मैं पूरे रास्ते कोरंगी से आ रहा हूँ और ये जो कोस्ट वाले हैं ना, ये पूरे रास्ते खेलते हुए आ रहे हैं रास्ते पे। किस तरह का मतलब मैं आप थोड़ा समझाएंगे? जिस तरह कोई बाइक पे मस्तियाँ नहीं करते, ड्रिफ्टिंग करते हुए आते हैं, ये पूरे रास्ते इस तरह करता हुआ है। और मैं भी इसके आगे आगे आ रहा था और मैं जब पीछे हटा हूँ, मैंने कहा ये हिट कर देगा, तो उसके बाद ये दूसरों के साथ भी इस तरह कर रहा है, कार हो, सुजुकी हो, कुछ भी हो, इसकी वही हरकत थी। कहाँ से करते हुए आ रहे हैं ये? मैं इसको देख रहा हूँ कोरंगी लाइसेंस वो है ना ऑफिस, वहाँ से। तकरीबन 2 ये पूरा कॉजवे जो है ना, जितना किलोमीटर तकरीबन। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये क्या इससे कि किसी को नुकसान हुआ, हिट हुआ है? हिट नहीं हुआ, लेकिन एक सुजुकी के पीछे एक औरत बैठी हुई थी, बिल्कुल करीब जाके फिर ब्रेक दिए उसने, और उन्होंने उसको, औरतों ने उसको चिल्लाया भी है उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुका। तो आपने अभी ट्रैफिक पुलिस वालों को बोला है और ये कंप्लेंट की है? मैंने आके कंप्लेन इसलिए की है, मैं इससे आगे निकला हूँ, मैं निकलना नहीं चाह रहा था इसकी ड्राइविंग की वजह से, लेकिन आगे निकलना सिर्फ इसलिए निकला हूँ मैं ताकि मैं कंप्लेन कर सकूँ इनको। अब ये जो वाक़या आपने सुना, अब मैं चाहूँगी कि ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है ये समझ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये आप क्या करते हुए आ रहे हैं? शहरियों को नुकसान पहुँचाना, क्या आप किसी का एक्सीडेंट करना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये साहब कह रहे हैं कि आप जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं, हर जगह ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं? आपको ड्राइविंग नहीं आती है? ये कौन सी बात कर दी आपने? अगर ड्राइविंग नहीं आ रही होती, इतने लोग रोज़ आना लेके जा रहा हूँ 8 साल से और 10 साल से, तो इनको आप पूछिए कि इनको घर पहुँचा रहा हूँ या नहीं, या किसी को मारता हुआ आ रहा हूँ मैं। तो आपकी तो शहरी ने कंप्लेन की है, मैं चाहूँगी कि सर आप आ जाएं। मसला है कि कंप्लेन तो हर चीज़ की है। सर इनके पास सारी चीज़ें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। इनका लाइसेंस है, इन्होंने आज बनवाया, बन के आ गया इनका, लेकिन अभी आया नहीं घर पे। अभी मैंने पेपर दो बेटा, परमिट फिटनेस लेकर आओ। अभी पेपर ले रहा हूँ गाड़ी के, इनके खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं शहरी की कंप्लेन पे। सर अभी जैसे ये शहरी ने कंप्लेन की है कि ये बदतमीजियाँ करते हुए आ रहे हैं रोड पर और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो जिद पकड़ी हुई थी, स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे थे, तो क्या होता है इसके साथ? ऐसे केसेस आप लोग रोज़ देख रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे केस आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, और हमारा डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट सेल है 1915, वहाँ पे भी कॉल करते हैं शहरी, तो हम गाड़ी को रोक के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसको अभी नेग्लिजेंसी का चलान दे रहा हूँ मैं। तो ये कितने का चालान होता है? ये इसका चलान होगा तो मेरा 2020 रुपये। सर आपने कंप्लेन की, अच्छा किया आपने, काफ़ी लोगों की अगर खुदा न खासा कोई नुकसान होता वो बचा लिया, मगर ये साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, सेफ्टी के साथ हम आ रहे थे और सेफ्टी के साथ लोगों को जाने भी दी। अब मैं किस तरह बताऊँ आपको? अगर कैमरा लगे होते रास्ते में तो देख लेते। सर ये कह रहे हैं कि आपने किया है, आप क्यों झूठ कह रहे हैं? मैं क्यों झूठ कहूँगा? मैंने क्या किया आप ये कहें, पहले तो आप ये बताएं। आप इंतहाई ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे थे।
के बंदे में मैं मौत के कुएं में चला रहा हूँ। कराची शहर है, ट्रैफिकों से भरा पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, टैक्सी, सबको बचाना है। सर क्या आपको सर रोंदे हुए आएंगे सारे ट्रैफिक? किसको उड़ाया मैंने, किसको आप ये तो कहें। कह रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा गंदी ड्राइविंग की है और खतरनाक। मैडम झूठ बात है, नहीं कोई ऐसी। आप जो डिस्टेंस होता है ना वो भी मेंटेन नहीं कर रहे थे। एक गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी मेंटेन नहीं कर रहे। बस सही है, आप कोई मसला नहीं है। सर आपके बहुत शुक्रिया। परमिट ले आओ, जो असल शनाख्ती कार्ड दे दो। मुझे अंदर रखा हुआ सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा बेटा। परमिट ले आओ, ओरिजिनल परमिट लेकर। चालान काट लें, जो भी जुर्माना आप भर दें, कोई मसला नहीं है। आपको भरना है, भर दें आप, कोई मसला थोड़ी है। शनाख्ती कार्ड दे दो बेटा, दे दो या परमिट ले आओ गाड़ी का। डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी का? वो स्पीड के हिसाब से होता है। अगर 40 की स्पीड पे आ रहा है तो तकरीबन 12 से 16 फुट का फासला होना चाहिए। अगर 80 की स्पीड पे आ रहा है तो 20 से तकरीबन 35 फुट का फासला होना चाहिए। जितने उसके किलोमीटर की स्पीड होती है उस हिसाब से उसका डिस्टेंस। और अगर जिस तरह से अभी इस साहब ने जो बेचारे जा चुके हैं वो कंप्लेन किए, तो अभी इस कंप्लेन को किस एक्ट के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पर? अब उसने कंप्लेन की है, वो हमारा कंप्लेन सेल भी है, सेंटर है 1915, वहाँ पे भी वो कंप्लेन करता है। गाड़ी का नंबर नोट करवाता, तब भी हम इसको रोक के इसके खिलाफ कार्रवाई करते। अभी उसने आके हमें बजाते खुद कंप्लेन की है, हम उसकी कंप्लेन पे इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चालान काटने इसका चलान है नेग्लिजेंसी का तकरीबन 2020 रुपये का। आप माशाल्लाह से आपकी गाड़ी भरी हुई है। ये कौन सी नंबर क्या है? 0315 1049। आप देख रहे हैं कि ये वाक़यात भी होते हैं रोडों पर और बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अच्छा सर मुझे बताएं, हर चीज़ की आप सच्चाई निकाला करें इसी रोड के ऊपर, माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान सुधर जाएगा, यकीन करें आप लोग हर चीज़ की सच्चाई नहीं दिखलाते। इस तरह की बस बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आप लोग नहीं दिखलाते। छोटी छोटी बिल्कुल मैडम, एक छोटी सी है, आपने जो है ना चालान के ऊपर इतना बड़ा इशू बना दिया कि आप मेरे लिए मीडिया को दिखला रही हो कि मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? किसी के ऊपर चढ़ा दिया, किसी को मार के आया हूँ, मेरी क्या गलती है? गाड़ी खुदा ना खास्ता सर ऐसा हो जाता तो फिर क्या नहीं होता मैडम। अगर इतना डर लगे तो घर से नहीं निकले बंदा, घर पे यार। आप इतनी स्पीड में गाड़ी इस टाइम चलाएंगे क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक, बस ये ट्रैफिक है, कराची शहर भरा हुआ ट्रैफिकों से कम कर दें। ये रिक्शा चिंग रिक्शा जगह जगह पे स्टाफ बनाए हुए, हम लोग क्या करें? आप बताएं, हम गाड़ी नहीं चलाएं शहर पे, हमारा हक नहीं है, हम शहरी नहीं है कराची के। तो सर ये अब ये आपने NIC इनकी रख ली है, इसका NIC सीज किया, ये चालान पेड करके आके अपना NIC वसूल करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात भी ये रोनुमा हो रहे हैं। और ये क्योंकि हम रिकॉर्डिंग पे मौजूद ही थे, तो एक शहरी ने जो कि बाइक वाला था उसने कंप्लेन की कि बहुत स्पीड में चला रहे थे और जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, चाहे वो बाइक हो, सुजुकी हो या दीगर गाड़ियाँ हो, उनको बहुत मुश्किल आ रहा था। तो इस पर ये कार्रवाई हमारे सामने ही हुई है और तकरीबन 2000 से ज़ायद का चालान हुआ है। हमने बात की लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, मगर सर सवाल ये होता है कि मैंने खुद देखा है और हम विटनेस हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग हेलमेट नहीं पहने हुए। उनको किस तरह से आगाही फराम की जाए, या जो हेलमेट नहीं है हर को चालान करना मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग चंद अफराद हैं और लाखों की तादाद में बाइकें गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तुरमा लाखों की तादाद में बाइकें गुजर रही हैं। तकरीबन 80% लोगों ने हेलमेट पहने हुए देख सकते हैं, मेरे सामने ये जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने जिन्होंने सर 80% नहीं है, ये हम खुद देख रहे हैं, 50-50 का रेशियो है। चलो 50-50 का रेशियो होगा, लेकिन बात यह है कि जिसका हम चालान करते हैं ना, हम उसको चालान करके तनबीह करते हैं, हदायत करते हैं कि आप हेलमेट पहने। हम उसको हेलमेट तो ख़रीद के नहीं दे सकते। तो किसी को हम रोकते हैं तो वो हेलमेट का चालान लेके आ रहा होता है, उसके पास चालान की पर्ची होती है, जिसको मैं चालान की पर्ची दे। सर रुके हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये चौकी जो है ना, इससे हमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात तो है कि ये ट्रैफिक कोई कंट्रोल नहीं करते। मैंने कई वीडियोस बना रखी है, मेरा खुद ताल्लुक मीडिया से है। ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, हम सामने रहते हैं, हमें बहुत परेशानी है आने जाने में, बहुत परेशानी है हमें। फिर ये ट्रैफिक को जिस तरीके से चालान के लिए रोकते हैं, ये SO साहब को मैं जानता नहीं, शायद नए आए हो, ये पूरा आगे आना के रोकते हैं। पूरा ट्रैफिक एक्सीडेंट होते होते बचता है। कई बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा फैमिली के साथ। इनको आप ये बताएं कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल किया करें, हमारा आना जाना बहुत मुसीबत है। ये सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं। मैं खुद माइक लेकर आने वाला था अभी, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे 15 मिनट लगे यहाँ से यहाँ पार होने में, मरते मरते बचते हम, लेकिन ये इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वो तो सर जाहिर से पता है लाखों की तादाद में गाड़ियाँ, आपको पता है मसरूफ तो इशारा है, मगर सर एक चीज़ बताएं, ये चंद अफराद आप समझ सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक संभाल सकते हैं, या हमारे जो निज़ाम है, जो ट्रैफिक सिग्नल का निज़ाम है, उसको सख्त होना चाहिए? नहीं, देखिए ट्रैफिक के निज़ाम को सख्त होना चाहिए, लेकिन इनके खौफ से लोग क्रॉस जाते हैं, रॉन्ग वे जाते हैं, इनके खौफ से
अच्छा ये जितनी यहाँ पे एक आदमी भी यहाँ खड़ा होकर अगर ट्रैफिक कंट्रोल कर ले तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन ये खड़े नहीं होते, ये सारे 6-6 8-8 यहीं खड़े होते हैं, 8 हो गए यहीं खड़े होंगे। आप किसी वक्त बगैर कैमरे के आन के यहाँ से गुजर के देखें, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ये किस तरीके से एक ही जगह पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अब आपके सामने हमें लोग रोक रोक के कह रहे हैं, इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? अब देखें, वो कहते हैं जी पुलिस के खौफ से वो भाग रहे हैं। अगर पुलिस के खौफ से अगर भाग रहे हैं तो क्या पुलिस को ख़त्म तो नहीं कर दिया जाएगा? अगर पुलिस की हमारी नफरी यहाँ से 1 मिनट के लिए क्लोज कर ली जाए ना, तो सारे ट्रैफिक का निज़ाम पूरा धर्म भरम हो जाएगा। और यही आवाम जो है उस वक्त बोलेगी कि आप लोग मौजूद नहीं हो, देखो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा है। जब हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त भी कुछ लोग बुरा भला बोलते हैं, और तकरीबन 70% लोग जो अच्छा ही बोलते हैं, 30% लोग होते हैं जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि बोला नहीं जी बहुत बुरा करते हैं। लेकिन जब वो खुद फंसे होते हैं उस वक्त उनको ट्रैफिक पुलिस का एहसास होता है कि ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल सही करती है। सर आज हम आपके साथ तकरीबन 3 घंटे तक रहे हैं यहाँ पर, कितना चालान आपने काटा ये बता? अभी मैंने आपके सामने तकरीबन टेंटेड क्लासेस के चलान भी काटे हैं, विदाउट हेलमेट के भी काटे हैं, और फ्रंट नंबर प्लेट के भी काटे हैं। तकरीबन 10-15 चलान मैंने भी काटे हैं। आपने देखा होगा कि एक बंदा था वीगो वाला जो इसने बाइज्जत तरीके से चलान लिया, बोला ठीक है मेरी गलती है, मेरा चलान कर दें आप। बाकी कार वाला था वो भी उलझ रहा था, बोला मैंने कोई गलती नहीं की, आप नाजायज़ कर रहे हो। हेलमेट वाला वो भी आप देख रहे थे कि मेरे नंबर आपने नाजायज़ किया, हालांकि मैंने उसको सबसे छोटा चलान दिया था। तो हर बंदा तकरीबन ट्रैफिक पुलिस पे इल्ज़ाम लगाता कि आपने गलत किया है। मैं गरीब आदमी हूँ, आपने चलान मेरा बड़ा कर दिया, क्योंकि चलान 1 नवंबर से चलान बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उस वजह से हर बंदे की इतनी सख्त नहीं है कि वो बंदा चलान पेड कर सके। मुझे और बता दीजिए, जो कि ज़रूरी है बताना, ये जो हेलमेट का चलान है वो कितने का अब हो गया है? पहले 170 रुपये का होता था हेलमेट का चलान, अभी 1 नवंबर से 520 रुपये का चलान है। 520 रुपये का चलान जी, 520। यहाँ तो कराची में तो करोड़ों की तादाद में बाइकें हैं, तो आप जैसे कह रहे थे 80-20, मगर 80-20 भी नहीं, मैं भी शायद गलत थी, 50 भी नहीं, इससे कम शराब पे लोगों ने पहनी हुई है। तो क्या मैसेज देंगे इस प्रोग्राम के जरिए आवाम? हम तो इनको आगाह करते रहते हैं गाय बगाए। बहुत लोगों को मैं वार्निंग देता हूँ कि आप प्लीज़ हेलमेट पहने, ये आपकी सेफ्टी है ना, हेलमेट पहनना आपका फ़र्ज़ है और आपकी सेफ्टी है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा चलान करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चलान करके आपको आगाह करें। हमारा काम है आपकी जान की हिफाजत करना, आपकी जान की हिफाजत करना, आपके बच्चों की जान की हिफाजत करना, आपको रोड पे आने जाने में सहूलत मैसर करना। तो आपका काम है आप रोड की कानून की पाबंदी करें और अपने जुर्मानों से बचें। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल लतीफ़ साहब जो कि एसओ थे। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज हमने कोशिश की कि जो बिहेवियर शहरियों का ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ होता है और जो ट्रैफिक पुलिस वालों का शहरियों के साथ बिहेवियर होता है वो जानने की कोशिश की अपने हिडन कैमरे से, और तमाम तर मामला आपने देखा कि इस छोटे से अरसे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो कि कैमरे की आँख ने रिकॉर्ड किया, और वो आपने देखा। बहैसियत शहरी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कानून पर अमल दरामद करें, और उस पर अगर आप अमल दरामद करेंगे तो आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग आपके मुताबिक कानून पर अमल दरामद करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।